बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 23 है। आज हम आपके लिए बुक पेश कर रहे हैं खुलफाए राशिदीन, मुसन्निफ शाह मोइनुद्दीन अहमद नदवी, आवाज नौशीन। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर किताबों और मालूमात के लिए आप इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। 0300291960 पे मोहम्मद अजहर से, या फिर 03455234518 पे मोहम्मद शफीक से। तो आइए सुनते हैं पार्ट 23। सफर इराक। हजरत अली करमुल्लाह वजहू को मक्का की तैयारियों का हाल मालूम हुआ तो आपने भी इस ख्याल से इराक का कसद किया कि वहां मुखालिफिन से पहले पहुंचकर बैतुल माल की हिफाजत का इंतजाम करें और अहले इराक को वफादारी का सबक दें। अंसार कराम को इस इरादे की खबर हुई तो वो बारगाह खिलाफत में हाजिर हुए और हजरत अक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, जो बड़े पाया के सहाबी और ग़ज़वा बदर में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब रह चुके हैं, अंसार की जानिब से गुजारिश की कि दारुल खिलाफत छोड़कर जाना किसी तरह मुनासिब नहीं है। उम्र फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद में बड़ी बड़ी जंगें पेश आईं, लेकिन उन्होंने कभी मदीना से बाहर कदम नहीं निकाला। अगर उस वक्त खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, साद वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शाम और ईरान को तहबाला कर दिया था तो उस वक्त भी ऐसे जांबाजों की कमी नहीं हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ये सही है, लेकिन इराक पर मुखालिफिन के तसल्लुत से निहायत दुश्वारी पेश आएगी। वो इस वक्त मुसलमानों की बहुत बड़ी नौ आबादी है, वहाँ के बैतुल माल भी मालो दर से पुर हैं, इसलिए मेरा वहाँ मौजूद रहना निहायत जरूरी है। और मदीना में आम मनादी करा दी कि लोग सफर इराक के लिए तैयार हो जाएं। चंद मोहताज सहाबा के सिवा तकरीबन अहले मदीना हम रकाब हुए। ज़ीक़ार पहुंचकर मालूम हुआ कि हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबकत करके बसरा पहुंच गए हैं और बनु साद के अलावा तकरीबन तमाम बसरा वालों ने उनके हाथ पर बात कर ली। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सफर कूफा। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़ीक़ार में क़याम किया और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत अमार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ कूफा रवाना किया कि लोगों को मरकज़ खिलाफत की इयानत पर आमादा करें। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस वक्त कूफा पहुंचे, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली कूफा मस्जिद में एक अज़ीमुशान मजमूए के सामने तकरीर कर रहे थे कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फितने का खौफ दिलाया था वो अब सर पर है। इसलिए हथियार बेकार कर दो और बिल्कुल इज्जत नशीन हो जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितना फसाद के वक्त सोने वाला बैठने वाले से और बैठने वाला चलने वाले से बेहतर है। इस असना में हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए और हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, तुम भी हमारी मस्जिद से निकलो और जहां जी चाहे चले जाओ। इसके बाद मेंबर पर खड़े होकर लोगों को अमीरुल मोमिनीन की मसादत पर आमादा किया। हजर बिन अदा कंदा ने, जो कूफा के निहायत मुअज़्ज़िज़ और ज़ी असर बुजुर्ग थे, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तायीद की और कहा, साहिबों, अमीरुल मोमिनीन ने खुद अपने साहबजादे को भेजकर तुम्हें दावत दी है, इस दावत को कबूल करो और इल्म हैदरी के नीचे मुज्तमा होकर फितना फसाद की आग सर्द कर दो। मैं खुद सबसे पहले चलने को तैयार हूँ। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजर बिन अदा की तकरीरों ने लोगों को हजरत अली करमुल्लाह वजहू की इयानत पर आमादा कर दिया और हर तरफ से अमीरुल मोमिनीन की इयानत, अताअत और फरमाबरदारी की सदाएं बुलंद हुई। और दूसरे ही दिन सुबह के वक्त तकरीबन 9,500 जांबाजों की एक जमात मुसल्लह होकर हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ रवाना हुई और मकाम ज़ीक़ार में अमीरुल मोमिनीन की फौज से मिल गई। जनाब अमीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी फौज को नए सिरे से तरतीब देकर बसरा का रुख किया। उस वक्त बसरा का यह हाल था कि वो 3 ग्रोहों में मुनक़सिम था। एक खामोश और गैर जानिबदार था
اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرفدار تھا، اور تیسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا حامی۔ خانہ جنگی کی یہ تیاریاں دیکھ کر پہلی جماعت نے مصالحت کی بڑی کوشش کی، بلکہ ہر فرق کے نیک نیت لوگ اس کی تائید میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چاہتے تھے کہ جنگ کی نوبت نہ آنے پائے اور کسی طرح باہمی اختلافات دور ہو جائیں۔ صلح کی گفتگو ترقی پر تھی اور فریقین جنگ کے تمام احتمالات دلوں سے دور کر چکے تھے، اور رات کے سناٹے میں ہر فریق آرام کی نیند سو رہا تھا۔ دونوں فریقوں میں کچھ ایسے عناصر شامل تھے جن کے نزدیک یہ مصالحت ان کے حق میں صرف قاتل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں سبائی انجمن کے ارکان اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا گروہ شامل تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کچھ اموات تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور سبائی سمجھے کہ اگر یہ مصالحت کامیاب ہو گئی تو ان کی خیر نہیں، اس لیے انہوں نے رات کی تاریکی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پر شب خون مارا۔ گھبراہٹ میں فریقین نے یہ سمجھ کر دوسرے فریق نے دھوکہ دیا، ایک دوسرے پر حملہ شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر آہنی خودہ رکھوا کر سوار ہوئی کہ وہ اپنی فوج کو اس حملے سے روک سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے سپاہیوں کو روکا، مگر فتنہ پھیل چکا تھا، وہ کب رک سکتا تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے ان کی فوج میں غیر معمولی جوش و خروش تھا۔ قلب فوج میں ان کا خوضہ تھا، مگر محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواروں کے افسر تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیادہ فوج کی سربراہی پر مامور تھے، اور پوری فوج کی قیادت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھی۔ جنگ جمل۔ دوران جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا بڑھا کر میدان میں آئے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، ابو عبداللہ، تمہیں وہ دن یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھتے ہو؟ تو تم نے عرض کی تھی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد کرو اس وقت تم سے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن تم اس سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں اب مجھے بھی یاد آیا۔ یہ پیشن گوئی کوئی یاد کر کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے کنارہ کش ہو گئے اور اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جانب ادھر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بات یاد دلا دی کہ تمام جنگ کا تمام جوش فرد ہو گیا۔ بے شک ہم حق پر نہیں ہیں، اب میں اس جنگ میں شرکت نہ کروں گا، تم بھی میرا ساتھ دو۔ لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، تو وہ تنہا بصرہ کی طرف چل کھڑے ہوئے کہ وہاں سے سامان لے کر کسی طرف نکل جائیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے دیکھا تو ان کا ارادہ بھی متزلزل ہو گیا۔ مروان ابن حکم کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا تاک کر تیر مارا کہ جو گھٹنے میں پیوست ہو گیا۔ یہ تیر زہر میں بجھا ہوا تھا، زہر کے اثر سے ان کا کام تمام ہو گیا۔ اب میدان جنگ میں صرف ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار فرزند رہ گئے۔ جنگ کی ابتدا ہو چکی تھی، دیر تک گھمسان کی جنگ ہوتی رہی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا پوش حوضہ میں بیٹھی تھی، نامرتبہ شناس سبائی آپ کے ساتھ گستاخیاں کر رہے تھے اور آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار بیٹوں میں بنو زبا اس اونٹ کی حفاظت میں اپنی لاشوں پر لاشیں گرا رہے تھے۔ بکر بن وائل اور بنو زبا اونٹ کو اپنے حلقے میں لے کر اس جوش ثبات اور وارفتگی کے ساتھ لڑے کہ خود حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑے تھے، وہ زخمی ہو کر گرے تو فوراً دوسرے نے بڑھ کر پکڑ لی، مارا گیا تو تیسرے نے اس کی جگہ لے لی۔ اس طرح یکے بعد دیگرے 70 آدمیوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ بصرہ کا شاہ سوار عمر بن بحرہ اس جوش سے لڑ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا جو شخص اس کے سامنے
पहुंच जाता था, मारा जाता था और अपने बारह की जबान पर ये रजस जारी था। तर्जुमा: है हमारी बेहतरीन और माँ बच्चों की को खिलाती है और उन पर रहम करती है। क्या तू नहीं देखती कि कितने घोड़े जख्मी किए जाते हैं और उनकी खोपड़ी और कलाई काटी जाती है। आखिरकार हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फौज के मशहूर शह सवार हारिस बिन जुबैर अज़दी ने बढ़कर उसका मुकाबला किया और थोड़ी देर बाद तैगुसनान रद्दोबदल के बाद दोनों एक दूसरे के वार से कटकर ढेर हो गए। ऊंट के सामने बनो ज़बा हैरत अंगेज शुजात के साथ सिकंदरी बने दुश्मनों को रोके खड़े थे और जब तक एक शख्स भी जिंदा रहा उसने पुश्त नहीं फेरी और ये रजस उनकी जबान पर था। मौत हमारे नजदीक शहद से ज्यादा शीनी है। हम ज़बा की औलाद ऊंट के मुहाफिज हैं। हम मौत के बेटे हैं। जब मौत उतरे हम उस्मान बिन अफ़्फ़ान की मौत की खबर नेज़ों से फैला रहे हैं। हमारे सरदार को हमको वापस कर दो तो फिर कुछ नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि जब तक ऊंट बिठाया ना जाएगा मुसलमानों की खूनरेज़ी रुक नहीं सकती, इसलिए आपके इशारे से एक शख्स ने पीछे से जाकर ऊंट के पांव पर तलवार मारी। ऊंट बिलबिला कर बैठ गया। ऊंट के बैठते ही हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की फौज की हिम्मत छूट गई और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक में जंग का फैसला हो गया। आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भाई मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथी थे, हुक्म दिया कि अपनी हमशीरा मोहतरमा की खबरगिरी करें और आम मनादी करा दी कि भागने वालों का ताक़ुब न किया जाए, जख्मियों पर घोड़े ना दौड़ाए जाए, माल गनीमत ना लूटा जाए, जो हथियार डाल दें वो मामून है। फिर खुद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सिद्दीक़ा के पास हाजिर होकर मिजाज पुरसी की और बसरा में चंद दिन तक आराम और साइश से ठहराने के बाद मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमरा इज्जत एहतराम के साथ मदीना भेज दिया। बसरा की 40 शरीफ और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन को पहुंचाने के लिए साथ किया और रुखसत करने के लिए खुद चंद मील तक साथ गए और एक मंजिल तक अपने साहबजादों को मुशायत के लिए भेजा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रुखसत होते वक्त लोगों से फरमाया कि मेरे बच्चों, हमारी बाहमी कश्मकश महज गलतफहमी का नतीजा थी, वरना मुझ में और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में पहले कोई झगड़ा ना था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी मुनासिब अल्फाज में तस्दीक की और फरमाया कि ये आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर में मोहतरम और हमारी माँ है, इनकी ताज़ीम और तौक़ीर जरूरी है। गर्ज़ पहली रजब सन 36 हिजरी संचर के रोज हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मदीना की तरफ रवाना हो गई। बसरा में चंद रोज क़याम के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कूफा का अज़म किया और 12 रजब सन 36 हिजरी दोशंबा के रोज दाखिल शहर हुए। अहले कूफा ने कसर इमारत में मेहमान नवाजी का सामान किया, लेकिन ज़ाद व क़नात के शहंशाह ने इसमें फरोकश होने से इनकार किया और फरमाया कि उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमेशा इन आलीशान महलात को हिक़ारत की नजर से देखा। मुझे भी उसकी हाजत नहीं, मैदान मेरे लिए बस है। चुनांचे मैदान में क़याम फरमाया और मस्जिद आज़म में दाखिल होकर 2 रकअत नमाज अदा की और जुम्मे की रोज खुतबे में लोगों को इत्क़ाओ, परहेजगारी और वफ़ाशवारी की हिदायत की। जंग जमल के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना छोड़कर कूफा में मुस्तक़िल इक़ामत इख्तियार की और दारुल हुकूमत हिजाज से इराक मुंतकिल हो गया। लोगों ने इस तब्दीली के मुख्तलिफ वजूह बयान किए हैं, मगर मेरे नजदीक सही ये है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत से हरम नबवी की जो तौहीन हुई है, उसने अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मजबूर किया कि वो आइंदा सल्तनत के सियासी मरकज को इल्मी और मजहबी मरकज से अलहदा कर दें। एक वजह यह भी थी कि कूफा में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तरफदारी और हामियों की उस वक्त सबसे बड़ी तादाद थी। गो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना को सियासी शरफ्तन से बचाने के लिए इराक को दारुल हुकूमत बनाया था, लेकिन इसका कोई मुफीद नतीजा मुरतब नहीं हुआ। इससे मदीना की सियासी अहमियत खत्म हो गई और खुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरकज़ इस्लाम से दूर हो गए।
जो सियासी हैसियत से आइंदा उनके लिए मुज़िर साबित हुआ। बहरहाल हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफा में क़याम फरमा कर मुल्क का सर-नौ नज़्म नस्ख कायम किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बसरा की विलायत सुपुर्द की। मदाइन परीज बिन कैस, अस्फहान पर मोहम्मद बिन सलीम, कसकर पर कदामा बिन अजलान, अज़्ज़ा हजिस्तान पर लिजी बिन कास और तमाम खुरासान पर खलीद बिन कास को मामूर करके भेजा। खलीद खुरासान पहुंचे तो उनको खबर मिली कि खानदान कसरा की एक लड़की ने नीशापुर पहुंचकर बगावत करा दी। चुनांचे उन्होंने नीशापुर पर फौज कशी करके बगावत फर्ज की और उसको बारगाह खिलाफत में भेज दिया। जनाब अमीर ने इसके साथ निहायत लुत्फ करम का बर्ताव किया और उससे फरमाया कि अगर वो पसंद करे तो अपने फर्जंद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से निकाह कर दे। उसने कहा वो ऐसे शख्स से शादी करना नहीं चाहती जो अभी खुद मुख्तार ना हो। अगर खुद जनाब अमीर अपने अक़्द निकाह से मुशर्रफ फरमाए तो बतबीब खातिर हाजिर हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार किया और उसे आजाद कर दिया कि जहाँ चाहे रहे और जिससे चाहे ब्याह करे। जजीरा मौसूल शाम के मुतसिला इलाकों पर अश्तर नकई को मामूर किया। अश्तर ने बढ़कर शाम के बाद इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आमिल दहाक बिन कैस ने हरान और रक्का के दरमियान मुकाबला करके अश्तर को फिर मौसल जाने पर मजबूर किया। अश्तर ने मौसल में क़याम करके शामी फौज से मुस्तकिल छेड़छाड़ कर दी और इस सलाब को आगे बढ़ने से रोके रखा। सुलह की दावत। अगरचे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये मालूम था कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी खिलाफत तस्लीम नहीं करेंगे, ताहम अतमाम हुज्जत के लिए एक दफा फिर सुलह की दावत दी और जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कासिद बनाकर भेजा। जरीर ऐसे वक्त अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे कि उनके दरबार में रौसाए शाम का मजमुआ था। अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खत लेकर पहले खुद पढ़ा, फिर बयांग बुलंद हाजरीन को सुनाया। बाद हमदुनात के खत का मजमून ये था: तुम और तुम्हारे ज़ेर असर जिस कदर मुसलमान हैं सब पर मेरी बैत लाजमी है, क्योंकि मुहाजिरीन और अंसार ने इत्तेफाक क़याम से मुझे मनसब खिलाफत के लिए मुंतखब किया है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उस्मान को भी इन्हीं लोगों ने मुंतखब किया था। इसलिए जो शख्स इस बैत के बाद सरकशी और आराज करेगा वो जबरन अताअत पर मजबूर किया जाएगा। बस तुम मुहाजिरीन और अंसार की अतबा करो, यही सबसे बेहतर तरीका है, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। तुमने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को अपनी मकसद बरारी का वसीला बनाया है। अगर तुमको उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों से इंतकाम लेने का हकीकी जोश है तो पहले मेरी अताअत कबूल करो, इसके बाद बाज़ाब्ता इस मुकदमे को पेश करो। मैं किताब अल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उसका फैसला करूंगा, वरना तुमने जो तरीका इख्तियार किया है वो महज धोखा और फरेब है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 20-22 बरस से शाम के वाली थे। इस तवील हुकूमत ने उनके दिल में इस्तक़लाल और खुद मुख्तारी की तमन्ना पैदा कर दी थी, जिसके उसूल के लिए इससे बेहतर मौका मुयस्सर नहीं आ सकता था। नीज़ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत और अमाल की बरतरफी से बनु उमय्या और बनु हाशिम की देरीना चश्मक पर फिर ताज़ा हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के माजूल करदा तमाम अमवी अमाल और अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गिर्दो पेश जमा हो गए थे। बहुत से कबाइल अरब जो अगरचे अमवा ना थे, लेकिन अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शाहाना दादुदहश ने उनको भी इनका तरफदार बना दिया था। बाद सहाबा भी अपने मकासद के लिए इनके दस्त बाजू बन गए थे। हज़रत उमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मिस्र की हुकूमत का ओहदा लेकर इआनत मसादत का वादा कर लिया था। हज़रत मुगीरा बिन शाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अरब के नामवर मुदब्बिरों में थे और पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तरफदार थे,
आप से दिल बर्दाश्ता होकर अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हो गए थे। उबैदुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने अपने वालिद के खून के जोश इंतकाम में एक फारसी नौ मुस्लिम हमजान को बेवजह कत्ल कर दिया था, और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कसास नहीं लिया था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की मसलत नशीनी के बाद मुकदमा कायम होने के खौफ से भागकर अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के दामन में पनाहगुज़ीर हो गए थे। अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक और नामवर मुदब्बिर ज़ियाद बिन उमय्या को, जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हामियों में था, अपने साथ मिला लिया। अकाबिर शाम की पहले ही से इनको ताईद और हिमायत हासिल थी। इनकी मदद से उन्होंने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वाक़े को, जिससे तमाम मुसलमान सख्त मुतासिर थे, सारे शाम में फैलाया। हर गांव, कस्बा और शहर में इसकी अशात के लिए खतीब मुकर्रर किए। दमिश्क की जामा मस्जिद में हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून आलूद पैरहन और हजरत नाइला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कटी हुई उंगलियों की नुमाइश की जाती थी। इन तदबीरों से लोगों को हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून के इंतकाम का जोश पैदा करने के बाद अपने हाशिया नशीनों के मशवरे से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खत का जवाब लिखा और हस्बे मामूल कातिलीन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हवाले कर देने पर इसरार किया। अबू मुस्लिम ने, जो खत का जवाब लेकर गए थे, दरबार खिलाफत में खत पेश करने के बाद रंज के तौर पर गुजारिश की कि अगर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों को हमारे हवाले कर दिया जाए तो हम और तमाम अहले शाम खुशी के साथ आपके हाथ पर बात करने को तैयार हैं। फजल और कमाल के लिहाज से आप ही खिलाफत के हकीकी मुस्तहिक हैं। जनाब अमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरे रोज सुबह के वक्त जवाब देने का वादा फरमाया। अबू मुस्लिम जब दूसरे रोज हाजिर हुए तो वहां तकरीबन 10,000 मुसल्लह आदमियों का मजमुआ था। अबू मुस्लिम को देखकर उसने एक साथ बयान बुलंद कहा, हम उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल हैं। अबू मुस्लिम ने मुस्ताजिब होकर बारगाह खिलाफत में अर्ज की कि मालूम होता है कि सब ने बाहम साजिश कर ली है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम इससे समझ सकते हो क्या उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों पर मेरा कहां तक इख्तियार है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिखा कि वो नाहक जिद से बाज आ जाएं और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल में उनकी कोई शिरकत ना थी। उमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अलहदा लिखा कि दुनिया तलबी छोड़कर हक की हिमायत करो, लेकिन जमीन मुसलमानों के खून की प्यासी थी। गो जंग जमल में 10,000 मुसलमानों का खून पी चुकी थी, लेकिन अभी उसकी प्यास ना बुझी थी। इसलिए मसालिहत और खाना जंगी के सदेबाब की तमाम तर कोशिशें नाकाम रही और हजरत अली करमुल्लाह वजहू को मजबूर होकर कब्जा शमशेर पर हाथ रखना पड़ा। तमाम अमाल और हुक्काम को दूर दराज हसस मुल्क से जंग में शरीक होने के लिए बुलाया और तकरीबन इसी 80,000 की जमीयत के साथ हुदूद शाम का रुख किया। मारका सफीन। जब ये फौज गिरा फरात को अबूर करके सरहद शाम में दाखिल हुई तो अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से अबुल दाऊ सलमा ने मुकदमा अलजीश को आगे बढ़ने से रोका। अलवा फौज के अफसर ज़ियाद बिन अल नफर और शरी बिन हानी ने तमाम दिन निहायत जाबाजी के साथ मुकाबला किया। इसी असना में अश्तर नखवी का मक्स लेकर पहुंच गए। अबुल दाऊद ने देखा कि अब मुकाबला दुश्वार है, इसलिए रात की तारीकी में अपनी फौज को हटा लिया और अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फौज मुखालिफ की आमद की इत्तला दी। उन्होंने सफीन के मैदान को मुदाफ़ियत के लिए मुंतखब किया और पेशकदमी के लिए मुनासिब मौकों पर मोर्चे लगा दिए। घाट को अपने कब्जे में लेकर सलमी को एक बड़ी जमीयत के साथ मुतय्यन कर दिया कि अलवाम फौज को दरिया से पानी न लेने दें। पानी के लिए कशमकश। अबुल दाऊद ने इस हुक्म की तामील की, चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फौज हम सफीन पहुंची तो उसको पानी की वजह से सख्त दिक्कत
پیش آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ شامی فوج کا مقابلہ کر کے بزبر گھاٹ پر قبضہ کر لیا جائے۔ چنانچہ پہلے چند آدمی اتمال میں حجت کے لیے آشتی کے ساتھ دریا کی طرف بڑھے، لیکن جیسے ہی قریب پہنچے ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پیش دستی کی منتظر تھی۔ سب نے ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیا۔ ابو الدور نے دیر تک ثبات و استقلال کے ساتھ مقابلہ کیا۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی کمک سے تقویت دی، لیکن پیاسوں کو پانی سے روکنا آسان نہ تھا۔ آخر کار شامی دستوں کے پاؤں کھڑ گئے اور گھاٹ پر تشنا کاموں کا قبضہ ہو گیا۔ اب جو دقت امیر المومنین کی فوجوں کو ہوئی تھی وہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آئی، لیکن جناب مرتضیٰ کی حمیت انسانی نے کسی کو تشنا کام رکھنا گوارا نہ کیا اور شامی فوج کو دریا سے پانی لینے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ دونوں فوجیں ایک ساتھ دریا سے سیراب ہونے لگی اور باہم اس قدر اختلاط پیدا ہو گیا کہ دونوں کیمپوں کے سپاہیوں میں دوستانہ آمد و رفت شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بعضوں کو خیال ہوا کہ اب صلح ہو جائے گی۔ میدان جنگ میں مصالحت کی آخری کوشش۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ شروع کرنے سے قبل ایک دفعہ پھر اتمام حجت کے لیے بشیر بن عمر بن محسن انصاری، سعید بن قیس ہمدانی اور شبس بن ربائی کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج کر مصالحت کی آخری کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ دونوں طرف علماء فضلہ اور حفاظ قرآن کی ایک جماعت موجود تھی جو دل سے اس خونریزی کو ناپسند کرتی تھی۔ اس نے مسلسل 3 ماہ تک جنگ کو رد کے رکھا اور اس درمیان میں برابر مصالحت کی کوشش کرتی رہی۔ اس اثنا میں دونوں طرف سے تقریباً 85 دفعہ حملے کا ارادہ کیا گیا، لیکن ان بزرگوں نے ہمیشہ درمیان میں پڑھ کر بیچ بچاؤ کر دیا۔ غرض ربیع الاول، ربیع الثانی اور جمادی الاولیٰ 3 مہینے صرف صلح کے انتظار میں گزر گئے، لیکن اس کی کوئی صورت نہ نکل سکی اور جمادی الاخری کے شروع میں جنگ چھڑ گئی۔ آغاز جنگ۔ لڑائی کا یہ طریقہ تھا کہ دونوں طرف سے دن میں 2 دفعہ یعنی صبح و شام تھوڑی تھوڑی فوج میدان جنگ میں اترتی تھی اور کشت و خون کے بعد اپنے فردوگاہ پر واپس جاتی تھی۔ فوج کی کمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی خود کرتے تھے اور کبھی باری باری اشتر نخعی، حجر بن عدار، شبس ربعی، خالد بن الماورہ، زیاد بن النفر، زیاد بن حسفل یتما، سعید بن قیس، محمد بن حنفیہ، معقل بن قیس اور قیس بن سعد اس فوج کو انجام دیتے تھے۔ یہ سلسلہ جمادی الاخری کی آخری تاریخوں تک جاری رہا، لیکن جیسے ہی رجب کا ہلال طلوع ہوا، شہر حرم کی عظمت کے خیال سے دفتن دونوں طرف سے جنگ رک گئی۔ اس التوا سے خیر خواہان امت کو پھر ایک مرتبہ مصالحت کی کوشش کا موقع مل گیا۔ چنانچہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان سے حسب ذیل گفتگو کی۔ حضرت ابو الدرداء، تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑتے ہو، کیا وہ امامت کے تم سے زیادہ مستحق نہیں ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق کے لیے لڑتا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتل تو نہیں کیا ہے، قاتلوں کو پناہ دی ہے، اگر وہ ان کو میرے سپرد کر دیں تو سب سے پہلے بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرائط سے مطالعہ کیا۔ اسے سن کے تقریباً 20,000 سپاہیوں نے اللہ فوج سے نکل کر کہا کہ ہم سب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں۔
حضرت عبدالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رنگ دیکھا تو لشکر گاہ چھوڑ کر ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے اور اس جنگ میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ پارٹ 23 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ خلفائے راشدین کا باقی حصہ پارٹ 24 پر سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔